हेलो एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आयुष जैन और स्वागत है आपका इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो गाइस, अब हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग चॉइस फिलिंग ऑर्डर फॉर एमपीटीटी काउंसलिंग। तो यार ये जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये ही सब कुछ इस पे डिपेंड करने वाला है कि आपने चॉइस फिलिंग ऑर्डर किस टाइप से भरा है। तो क्या कर रहे हैं, हमें किस टाइप से करेंगे बताता हूँ। पहले इसकी प्रोसेस समझ लो किस टाइप से होती है। चलो ठीक है, मान लो आपने चॉइस फिलिंग ऑर्डर भरा, आपने नंबर 1 पे कोई कॉलेज भरा, आपने नंबर 2 पे कोई कॉलेज भरा, आपने नंबर 3 पे कोई कॉलेज भरा। ऐसे करते 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 मान लो, बिकॉज मिनिमम 10 एंट्रीज अलाउड है, बट कोई बात नहीं, हम 20 एंट्रीज फिल कर रहे हैं। ओके, अब देखो होगा क्या। होगा ये कि अगर आपको फर्स्ट नंबर का कॉलेज मिल जाता है, सबसे पहले कंप्यूटर महाशय जो है हमारे, वो जाएंगे इन टॉप डाउन फैशन। मतलब कि फर्स्ट नंबर का कॉलेज सबसे पहले चेक होएगा, आफ्टर दैट सेकंड नंबर का होगा, आफ्टर दैट थर्ड नंबर का होगा, एंड इस टाइप से सीक्वेंस चलते जाएगा 20 नंबर तक। तो मान लो अगर आपको फर्स्ट नंबर का कॉलेज नहीं मिला तो क्या होगा, तो ये नीचे जाएगा सेकंड नंबर के कॉलेज के लिए। कॉलेज से आई मीन कॉलेज एंड ब्रांच कॉम्बिनेशन, इतना बड़ा बोल नहीं सकते इसलिए कॉलेज का यूज करो मैं। सो अगर सेकंड नंबर की आपको कॉलेज एंड ब्रांच कॉम्बिनेशन नहीं मिली तो क्या होगा, कोई बात नहीं, ये नहीं मिला, थर्ड नंबर का मिल जाएगा। चलो ठीक है, थर्ड नंबर का भी नहीं मिला हमें तो ये भी नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं, फोर्थ नंबर पे जाएगा। तो ये प्रोसेस चलते चलते आपको जिस भी नंबर का कॉलेज मिल रहा है वो आपको एलोकेट हो जाएगा। इस टाइप से प्रोसेस चलती है। ओके, 5 साल से करवा रहा हूँ, इसी टाइप से चलती है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, इस टाइप से चलती है। अब अगली बात सुनो। कुछ लोग, मैंने अभी तक कुछ यूट्यूबर्स को देखा है, वो ऐसा बोलते हैं कि यार आपको जो चीज मिल रही है, आपको जो चीज मिल रही है, अगर आपने उस चीज को नीचे भरा है तो मे बी पॉसिबल कि कोई ऐसा कैंडिडेट आपके ऊपर नीचे वाला ऐसा होगा जिसने उस चीज को ऊपर भरा है, तो वो उस कैंडिडेट को मिल जाएगी। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपकी रैंक जो है वो है 1 लाख। ओके, एंड एक दूसरा कैंडिडेट है जिसकी रैंक है 1.1 लाख। अब कुछ लोग ऐसा बोल रहे थे कि अगर मान लो आपने एक पर्टिकुलर ब्रांच को जो आपको मिल सकती थी, आपने उसको भरा है कौन से नंबर पे, 30 नंबर पे, एंड आपको एलोकेट हो रही है कोई और ब्रांच जो मान लो 30 नंबर पे आपने ये ब्रांच भरी थी, इसने इस महाशय ने सेकंड नंबर पे ब्रांच भर दी, तो 1.1 लाख वाले को ये ब्रांच पहले मिल जाएगी एज कंपेयर टू यू, बिकॉज उसकी प्रेफरेंस ये ज्यादा है। यार ये क्या लॉजिक बन रहा है, मुझे ये चीज समझाओ एक बार, क्या लॉजिक है यार इसके पीछे। मतलब कि अगर कोई कैंडिडेट है जिसकी रैंक 1 लाख है, उसको 30 नंबर पे उसने वो चीज भरी है एंड उसको चीज मिल रही है 32 नंबर की, इज इट पॉसिबल? लग रहा है मैं भी क्या बोल रहा हूँ कि टॉप डाउन फैशन में चेक होने वाला है, क्या ये चीज आपको मिल रही है नहीं मिल रही है, इस टाइप से जाएगा। अगर मान लो आपको 30 नंबर की चीज मिल रही होगी तो आपको वो मिल जाएगी। ओके, 31 नंबर वो चेक भी नहीं करेगा, बट उसके पहले ऐसा नहीं होगा क्या कि वो 1 से लेकर 29 तक देखेगा आपको वो चीज मिल रही है या नहीं मिल रही है। एंड क्या ऐसा होगा कि 1 लाख के पहले 1.1 लाख वाले की चेक हुई चीज उसको क्या मिलने वाली है। यार थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो। आप कुछ भी भरो, इट डज नॉट डिपेंड, वो रैंक वाइज जाता है। अगर मान लो उसने जो एमपीटीटी मेरिट लिस्ट आएगी आएगी उसमें पहले जो नंबर 1 का कैंडिडेट है जिसकी रैंक 1 है एमपीटीटी की मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग, पहले उसकी सारी ब्रांचेस एंड ब्रांच कॉम्बिनेशन चेक होगी। ओके, उसको जो मिलना होगा वो मिल जाएगा। देन मान लो सेकंड आता है, फिर सेकंड वाले की सारे कॉलेज एंड ब्रांच कॉम्बिनेशन चेक होंगे, उसको जो मिलना होगा वो मिल जाएगा इन टॉप ऑर्डर। उसके बाद ही थर्ड वाले की चेक होगी। तो ये जो था ये कुछ भी था, अगर मैं समझा पा रहा हूँ, आई थिंक, बिकॉज बहुत गंदी तरीके से समझाया मुझे मैंने, बट ऐसा होता है कि आप किसी भी ऑर्डर में भर सकते हो। आपको मिलने वाला क्या है, आपको इन टॉप डाउन फैशन ही ये चलने वाला कंप्यूटर सिस्टम। एंड आपको जो चीज ऊपर लिखी है आपको पहले वो ही मिलने की कोशिश होगी। भले ही ऊपर वाली अगर आपको चीजें नहीं मिल रही तो वो चीज नीचे जाएगी एंड वो फिर आपको नीचे वाली चीज मिलेगी। ओके, इस टाइप से है। आई थिंक समझा दिया है मैंने, बहुत गंदे वर्ड्स का यूज किया है। चलो ठीक है, बेसिकली समझाने का मतलब ये था कि अगर आपको ऊपर वाली चीज नहीं मिल रही होगी तो आपको नीचे वाली मिलेगी, नीचे वाली भी नहीं मिल रही होगी तो उसके नीचे वाली मिलेगी, उस वो भी नहीं मिल रही होगी तो उसके नीचे वाली मिलेगी। पर ऐसा नहीं होगा कि आपसे कम, आपसे बेकार रैंक वालों को आपसे पहले वो चीज मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। चलो ठीक है, आई थिंक यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। तो अगर आप भरना चाहते हो, आप क्या करोगे। मान लो आपकी रैंक 2 लाख है, आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या भरोगे बताओ। सबसे पहले लोग बोलेंगे यार यूआईटी आरजीबी भी सीएस मिल सकता है या आईटी तो मिल ही जाएगा हमसे कम। तो गलत हो, गलत हो क्यों। यार पहले हमेशा ट्राई करो कि बेस्ट वाली चीज सबसे ऊपर लिखो। मान लो फर्स्ट नंबर पे आप लिख रहे हो एसजीएस आईटीएस आईटी, एसजीएस आईटीएस का सीएस। ओके, तो आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके एक्स्ट्रा रुपए नहीं लग रहे इस चीज में। ओके, आपके एक्स्ट्रा रुपए इस चीज के नहीं लग रहे कि आपने एसजीएस आईटीएस भर कैसे दिया अगर आपको वो चीज नहीं मिल रही तो। सो ये चीज ध्यान रखो। फर्स्ट नंबर पे आप टॉप डाउन फैशन में सारे के सारे जो चीज आपको नहीं मिल रही वो भी भरो ना यार, क्या दिक्कत आ रही है आपको। आपको पता है कि ये जो है ये 30,000 रैंक पे क्लोज होने वाला है, पर भरने के रुपए लग रहे हैं क्या। अगर नहीं मिलना होगा तो कैंसिल हो जाएगा, कंप्यूटर जी नीचे जाएंगे, एक्स्ट्रा रुपए भी नहीं लग रहे हमारे। तो सीक्वेंस में भरो, गलती से अगर आपको वो चीज मिल गई, गलती से अगर आपको वो चीज मिल गई
तो अच्छी बात है ना। क्योंकि लास्ट ईयर क्या हुआ, सेकंड राउंड में ऐसा हुआ कि कम लोगों ने पार्टिसिपेट करा एंड उनको जो एक्सपेक्टेड नहीं था वो भी मिला है। लास्ट टू लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ है हमारे पास, सेकंड राउंड के कट ऑफ देखो कितने खतरनाक गए हैं। ओके, सो इस टाइप से रहता है। सो आप पूरे ऑर्डर में ही भरो, सारी की सारी चीजें भरो, जो जो आपको नहीं मिल सकती वो भी भरो, कोई दिक्कत नहीं है, सीक्वेंस में भरो एंड ये चीज मेरा बताने का मोटो था। अब कुछ लोग बोलते हैं कि यार मुझे केमिकल इंजीनियरिंग करना है, मुझे इसमें अच्छा खासा स्कोप दिख रहा है। यार एक काम करो, मार्केट्स के स्टैट्स देखो, लोग उन्हें पागल नहीं है जो कंप्यूटर साइंस के पीछे भीड़ भागे जा रही है। ओके, कुछ ना कुछ तो उनने देखा होगा, कुछ तो देखा होगा उन्हें, उन्होंने सबसे पहले तो ये देखा होगा जॉब सिक्योरिटी हमारे पास। जॉब सिक्योरिटी क्यों? बिकॉज यार कुछ नहीं करना है, इधर से क्या ही कोई निकालेगा हमें, जॉब सिक्योरिटी हमें मिल रही है। अगर आप आईटी डिपार्टमेंट में जाते हो, कंपनीज बहुत ज़्यादा है आपकी, तो प्लेसमेंट कहीं ना कहीं अच्छे से आखिरी में हो जाएगा। इस टाइप से आप देख सकते हो फॉर कंप्यूटर साइंस ब्रांच, इस ये मैं बोल रहा हूँ कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए। पर आप अगर तूफानी आदमी हो एंड आपको कुछ ज़्यादा ही मतलब एकदम पैशन है आपका कि ये चीज़ मुझे करनी है एंड ये चीज़ मुझे अगर मिल जाएगी तो मैं ये चीज़ करूँगा, आपका पूरा प्लान बना हुआ है, आपको पता है कि कितना पढ़ना पड़ेगा, क्या पढ़ना पड़ेगा, कैसे पढ़ना पड़ेगा, कहाँ जा सकता हूँ, कहाँ आखिरी में कर सकता हूँ मैं काम, तो आप कुछ और ले सकते हो। जैसे कि मेरे पास आते कमेंट्स सुनूँ कि मुझे तो जो है ना, मुझे सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच लेनी है, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच लेनी है, बिकॉज मेरे पापा का ये वाला काम है एंड मुझे इस पर्टिकुलर काम में उनका ये करना है वगैरह वगैरह। तो आप इसके बारे में सोच सकते हो, पर फिर भी एक बार मार्केट डिमांड्स नोट कर लेना एंड आपको ये पहले वेरीफाई करना पड़ेगा कि आप इस चीज़ के लिए पैशनेट हो या नहीं हो। ओके, सिविल इंजीनियरिंग करने के लिए आप पैशनेट हो या नहीं हो, इस चीज को आपको देखना पड़ेगा। अब कुछ लोगों की दिक्कत ये रहती है हमारे पास कि उन्होंने कंप्यूटर साइंस कभी पढ़ा ही नहीं होता है, कभी पढ़ा ही नहीं होता है बचपन में। मान लो कंप्यूटर कोई विलेज एरिया से हो या कोई लोकल कॉलेज, लोकल मतलब एजुकेशन कंप्यूटर साइंस ब्रांच में नहीं लियो, कंप्यूटर का कुछ भी नहीं पता हो, तो यार कोई ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप क्या कर सकते हो यार, एक एक काम करो, मेरी प्लेलिस्ट मैंने बना कर रखी है डीएसए कोर्स की, डीएसए विद जावा। एक बार उसको स्टार्ट करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा क्या हलवा चीज़ है ये। ओके, सही में लिटरली हलवा है एकदम। तो ये देख सकते हो, कंप्यूटर साइंस अगर नहीं पढ़ी है तो यार थोड़ी बहुत स्टार्टिंग से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको सबसे पहले तो आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए एंड थोड़ी बहुत कोडिंग वगैरह की प्रैक्टिस कर लो एंड टर्म्स के बारे में जान लो, लाइक डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क किस टाइप से वर्क करते हैं। एक आध लैंग्वेज सीख लो, सी प्लस प्लस, जावा, जावा स्क्रिप्ट, जो सीखनी है वो सीख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर लो पहले कंप्यूटर साइंस, ऐसा नहीं है कि भीड़ कंप्यूटर साइंस में जा रही तो हम कंप्यूटर साइंस में जा रहे हैं। पहले एक्सप्लोर करो कि यार आपका सही में इसमें इंटरेस्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है, क्योंकि मैं देख ही रहा हूँ दूसरी ब्रांचेस को प्रेफरेंस बिल्कुल ही कम हो गई है, बिल्कुल ही कम हो गई है। ओके, मैं आपको बताता हूँ स्टैट्स कुछ, लाइक आई टी डी वी मैकेनिकल, चलो स्टैट्स बाद में बता दूंगा, बट अगर आप कोर ब्रांचेस के साइड देखोगे तो आप एस डी एस आई डी एस मैकेनिकल देख सकते, मैकेनिकल सिविल का कंपैरिजन कर सकते हो, ये जो कोर ब्रांचेस है आप इनका कंपैरिजन कर सकते हो इन द लास्ट 4 years एंड आपको ये दिखेगा कि आपको ज़्यादा रैंक पे वो चीज़ मिल रही है। एंड मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ कि अगर आप सोच रहे हो कि पिछले साल ये कॉलेज मिला है, ये कॉलेज एंड ब्रांच मिली है 60,000 रैंक पे, मैकेनिकल सिविल टाइप की ब्रांच है, तो इस बार वो 65,000 जाएगी। ओके, पिछले साल अगर 60,000 गई तो इस बार 65,000 जाएगी आराम से, फॉर श्योर बिलीव कर सकते हो आप, आंख बंद करके मेरे पे बिलीव कर सकते हो। ओके, सो सी एस में अगर इंटरेस्ट आ रहा हो तो ही लो एंड बाकी जिसमें इंटरेस्ट है वो देख सकते हो। अब कुछ लोग बात करते हैं कि यार ये सी एस बी एस, सी एस आई एम एल, सी एस डी एस, सी एस ई सी एस, इस टाइप की ब्रांचेस आ रही है, क्या इनमें जाना चाहिए? देखो यार 4 साल पहले तो मैं बोलता था नहीं, क्यों? बिकॉज वो ब्रांचेस इंट्रोड्यूस करी थी उसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। ओके, उसी टाइम पे वो ब्रांचेस इंट्रोड्यूस हुई है, तो हमें ये चीज़ देखना तो उस टाइम पे मैं श्योर नहीं था कि ये चीज़ वर्क करेगी नहीं करेगी, पर 3-4 साल अगर उस पर्टिकुलर ब्रांच को आए हुए हो चुके हैं तो आप उस पर ले सकते हो एंड लोगों को एक बार फीडबैक लेना उस पर्टिकुलर कॉलेज जाके, या कुछ भी कर सकते हो, या शिक्षा.com एंड बहुत सारी अलग अलग साइट्स है जहाँ पे लोगों का फीडबैक मिल जाता है। अरे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाओ यार, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, वहाँ फीडबैक दे देंगे आपको कि यार ये पर्टिकुलर ब्रांच लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। लोग उन्हें सोचते हैं एआई का बूम है बहुत खतरनाक एंड सी एस सी विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले लेंगे तो हम भगवान जाने क्या क्या कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है भाई। एक बार कॉलेज के बारे में जान लेना, पढ़ाने वाले हैं नहीं है, क्या पढ़ाएंगे, उनका करिकुलम समझ लेना एंड उसके बाद ही डिसाइड करना अगर आप कोई मीन्स स्पेशलाइजेशन ब्रांच लेना चाहते हो तो। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आ गई एंड
थोड़ा बहुत सीख लेना पहले उस स्पेशलाइजेशन ब्रांच में कि आपको उसमें क्या क्या पढ़ने का मौका मिलेगा, आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, तभी स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस लेना। बिकॉज फिर आप एक ही पर्टिकुलर ब्रांच में बंद के रह जाते हो। अगर आप CS ब्रांच लेते हो अपनी, तो आपके लिए हर द्वार खुला है। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का साइड जा सकते हो, आप जावा डेवलपर बन सकते हो, आप वेब डेवलपर बन सकते हो, आप QA साइड जा सकते हो, आप हर जगह जा सकते हो। बट अगर आपने एक बार AI, मान लो AI से रिलेटेड ब्रांच ले ली, उसमें आपका जो कंपनीज आएगी, अगर वो AI का प्रेफरेंस के लिए आएगी, अगर वो पाइथन डेवलपर चाहिए उनको, या AI एक्सपर्ट चाहिए, कुछ इस टाइप से चीज़ें चाहिए, तो उसमें आपकी प्रेफरेंस बनेगी। बट आप दूसरी अपॉर्चुनिटी से हाथ खो बैठोगे। तो इसका एक बार आप ढंग से समझ लेना कि यार ये ब्रांच मेरे लायक है या नहीं है, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मेरा इंटरेस्ट है या नहीं है। इंटरेस्ट के हिसाब से ही लेना, मार्केट की डिमांड के हिसाब से ही देना। ओके, तो आई थिंक ये मैंने आपको बता दिया अच्छे से। पेशेंस इज द की। कुछ लोग सोचते हैं, मान लो मुझे फर्स्ट राउंड में कुछ मिल गया, फर्स्ट राउंड में मिल गया कुछ मुझे, एंड उनको मान लो कोई लोअर वाली चीज़ मिल गई, लोअर, उनको कोई नीचे वाली चीज़ मिल गई है। मान लो आपको जो आपने जो लास्ट नंबर पर कॉलेज भरा था चॉइसिंग ऑर्डर में, आपको वो मिल गया है। तो अब क्या करें हम? क्या हम रोएंगे रोना गाना मचाएंगे, इस टाइप से हम काम करेंगे? मान लो ज़्यादा स्टूडेंट से पार्ट पार्ट ले लिया इन राउंड नंबर 1, तो क्या हम रो देंगे एंड हमारे ऊपर आ जाएगा कि हमें ये चीज़ नहीं मिलेगी, वो मिलेगा? यार अप्लाई तो करो। फर्स्ट राउंड में अगर आपने अप्लाई कर दिया, कोई बात नहीं, अच्छी चीज़ नहीं मिली कोई बात नहीं, आपके पास अपग्रेड का मौका है। अपग्रेड में अगर वो चीज कोई अच्छी चीज़ नहीं मिली, कोई बात नहीं, आपके पास सेकंड राउंड का मौका है। एक एक बोनस चीज़ बताने वाला हूँ मैं कुछ टाइम में। सो आपके पास सेकंड राउंड का मौका मिलेगा। सेकंड राउंड में कोई चीज़ नहीं मिली, तो उसका फिर तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। बट सेकंड राउंड तक आपको कोई ना कोई अच्छी चीज़ मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी? बिकॉज लास्ट 3 साल के स्टेट्स यही कहते हैं कि जो भी बेस्ट चीज़ आपको मिलनी है वो सेकंड राउंड में ही मिलनी है। ओके, जो बेस्ट चीज़ मिल रही है वो लास्ट 3 साल में सेकंड राउंड में ही मिल रही है। उसके पहले तो मैं खुद ही मना करता था कि सेकंड राउंड में पार्ट मत लो, पर जिस टाइप के स्टेट्स दिख रहे हैं मुझे, सेकंड राउंड में ही बेस्ट चीज़ मिल रही है आपको। ओके, तो इस चीज़ का भी ध्यान रख लेना। ओके, भले ही आप देख लो, अगर मेरे पे बिलीव नहीं हो तो आप देख सकते हो जाके। एक और मुद्दे की बात बताऊं, एक और मुद्दे की बात, ये चीज कोई नहीं बताएगा आपको। लोगों का इंटरेस्ट टवर्ड्स MP कॉलेजेस कम हो रहा है। ओके, MP कॉलेजेस कम हो रहा है लोगों का इंटरेस्ट। कैसे हो रहा है? इसका प्रूफ शायद तक मैंने दिया हुआ है। अभी मेरे पास वो शीट होगी या नहीं होगी मुझे नहीं पता है, पर आप देख सकते हो। आप देख सकते हो कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर आपके पास मेरिट लिस्ट वगैरह है। चलो देख ही लेते हैं ना मेरिट लिस्ट में। मेरिट लिस्ट आपको समझा देता हूँ मैं। सो हाँ ठीक है, मेरे पास मेरिट लिस्ट वगैरह है। इसको मैं कर देता हूँ इरेज। एंड मान लो मैंने ओपन करी है कोई मेरिट लिस्ट। चलो इसकी बात मैं कहीं और किसी और वीडियो में बताऊंगा आपको। बट लोगों का इंटरेस्ट MP के कॉलेजेस में कम हो रहा है। क्यों? बिकॉज इसमें ले दे के एक दो कॉलेज ही है जो अच्छे हैं, एंड बाकी कॉलेजेस में वही है, एवरेज पैकेज 4 लाख 4.5 लाख इसके आसपास ही जाना है। SGS IDS में आप बिलीव कर सकते हो, ITD भी बिलीव कर सकते हो। JEC, इसकी सच्चाई बताऊंगा बाद में आपको। JEC यार एक्चुअली मतलब वो हाइप क्रिएट करके रखा है पिछले 10 साल से। थर्ड नंबर पे JEC भरना है, JEC भरना है। कुछ यूट्यूबर्स है मार्केट में जो थर्ड नंबर पे अभी तक JEC ही भर रहे हैं। एक बार JEC वालों से पूछो उधर की सिचुएशन क्या है। ओके, मेरे पास तो कैंडिडेट्स है, मैं तो बोल रहा हूँ ना यार, व्हाट्सएप ग्रुप ओपन है, जिससे जो पूछना है वो पूछो। आप बोलोगे पिछले साल वाले व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दो। वैसे तो बंद कर रखे मैंने बंद कर रखा है, बंद नहीं करके रखा है, मतलब लिंक वगैरह उनके शेयर नहीं कर रहा हूँ। पर आप बोलो, मैं आपको प्रूफ दूंगा। आप लाइक फाइनल ईयर वाले से पूछो क्या चल रहा है JEC वगैरह में। हाँ, तो लोगों पे आंख बंद करके विश्वास मत करो कि ये नंबर जो है ये थर्ड नंबर का कॉलेज, ये फोर्थ नंबर का कॉलेज, ऐसा कुछ नहीं है। अंदर तक घुस के, गहराइयों में घुस के पता करो कि यार ये कॉलेज है कैसा एक्चुअली। ओके, चलो यार, एक एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं कॉलेज के बारे में बताऊंगा कि क्या चल रहा है और क्या आपको लोग पागल बना रहे हैं। बिकॉज यार मेरे पास तो मैं तो खुद ही बोल रहा हूँ ना, स्टैट्स है मेरे पास। हर साल 500, हर साल 400 के करीब लोग ज्वाइन करते हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स को। इस साल भी करेंगे। एंड लोग उन्होंने डिस्कशन करते रहते क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, किसका प्लेसमेंट हो रहा है, मेरे पास सब कुछ नॉलेज है। ओके, बात समझ में आ रही है आपको? सो ये मैंने आपको बता दिया। लास्ट पॉइंट आपका कि पेशेंस रखो, कहीं ना कहीं तो आपका हो ही जाएगा। नहीं भी हुआ तो यार CLC भी है आखिरी में, CLC भी है। कभी कभार नहीं भराते कॉलेजेस, तो CLC में आपको एडमिशन मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप पेड काउंसलिंग ले सकते हो, जिसमें मैं आपको अच्छे से हर एक स्टेप में आपको हर चीज़ बताऊंगा, हर चीज़ डिस्कस करूंगा आपके साथ। आपका प्रॉपर चॉइस फिलिंग ऑर्डर भरूंगा, एंड बेस्ट चीज़ उसमें दिलवाने की गारंटी मेरी। आपको एकदम टेंशन फ्री, आपको अगर टेंशन कम करना है तो आप पेड काउंसलिंग ले सकते हो। पर्सनलाइज काउंसलिंग इसको मैं बोलता हूँ। 999 चार्जेस है, ज़्यादा है भी नहीं। चलो ठीक है, तो ये मैंने बता दिया है। चॉइस फिलिंग ऑर्डर में आपको क्या क्या ध्यान रखना है इस बारे में तो हमने डिस्कशन कर लिया है। एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें लोग उन्होंने किस टाइप से चॉइस फिलिंग ऑर्डर भरते हैं एंड उनमें क्या गलती है,
इस टाइप से, बिकॉज सबके लिए चॉइस फिलिंग ऑर्डर अलग रह सकता है। क्यों? अगर कोई भोपाल का कैंडिडेट है, अगर उसको भोपाल में ही कॉलेज चाहिए, तो यार उसको बोलोगे तो नहीं SGS ITS नंबर 1 पे इंदौर में जाना पड़ेगा, लेकिन यार वो क्यों जाएगा? उसको अगर भोपाल में ही कॉलेज चाहिए तो वो क्यों जाएगा इंदौर? इस टाइप से होती चीज़ें। तो एक काम करूंगा, चॉइस फिलिंग ऑर्डर्स मैं आपको दूसरों के दिखाऊंगा कि लोग उन्हें क्या भरते हैं। ओके, सो आई थिंक आई वॉज गुड इन दिस। होप समझ में आया होगा चॉइसिंग ऑर्डर आपको किस टाइप से भरना है, क्या क्या चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है, वगैरह वगैरह। एंड फिर भी अगर कुछ डाउट्स हो कमेंट सेक्शन भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट सेक्शन का रिप्लाई मैं दे रहा हूँ, सारे कमेंट्स का रिप्लाई दे रहा हूँ, जितने भरोगे उतना रिप्लाई दे रहा हूँ। ज़्यादा अगर हो जाएंगे तो उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना देता हूँ मैं, तो कोई दिक्कत नहीं मुझे। चलो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। टिल देन सी या, टेक केयर एंड बाय बाय।